ठीक है? क्या है इसका? इग्निशिया का और पल्स का और स्टेप का वो अपने कौन क्या कह रहे? वीपिंग, टेलिंग हर, सिकनेस वेन प्लस कंसेंशियस ट्रिपल अबव। इसमें बहुत सारा मेडिसिन आता है। लेकिन मेनली हम लोग इग्निशिया, नाइट्रोम्यूर, पल्स और सीपिया के साथ कंपेयर करेंगे। तो इग्निशिया, पल्स और स्टेफ अपनी अंतरात्मा की आवाज को इसलिए सुनता है कि उसको समाज को लेकर चलना है। क्यों? वो डिनोट करने वाला कौन सा रूब्रिक है? जो समाज को लेके चलना है ना? तो सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन टू। देखो, हर हर मेडिसिन के पीछे ना जो रूब्रिक है, वो वाई वाई में जाके वो रूब्रिक हमें मिलेगा कि क्यों ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब समाज को लेके क्यों चलना है, तो उसके लिए क्या रूब्रिक है, वाई दिस मेडिसिन आर सो कंसेंसियस अबाउट ट्रिफर। तो उसमें क्या है? सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन टू। दिस इज द रीजन बिहाइंड इतना ज्यादा समाज को लेके चलने के लिए। ठीक है? तो सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन टू, अपने अंदर के, ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। ठीक है? जैसे स्टाफ की एक लड़की, उसको विटिलिगो था ये सब में, तो एक मेरे साथ बात करते करते जो रोने लग गई। बोला क्या हो गया? बोला नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, उनको देख के ना मेरे को बहुत दुख होता है। तो ये है सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन कि उसको अपने मम्मी पापा का ज्यादा चिंता है, उसको अपने बीमारी का कम चिंता है। उसको विटिलिगो है, उसका फेस खराब हो रहा है, उससे उसको उतना चिंता नहीं है। बट सब उससे ज्यादा चिंता क्या है कि मेरे मम्मी पापा, रात में ना मैं सुनती रहती हूँ, वो लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, इसका शादी कैसे होगा। वो सब सोच के ना मैं बहुत दुख होता है। ठीक है? ये ये चीजें समझनी है कि अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन तो क्या होता है। ठीक है? समाज में जो नैतिक मूल्य वाली बातें हैं उसे लेकर चलता है, मोरल वाली जो बात है ना? जो एक समाज में हम हैं भाई, तो कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है ना। सामाजिक नियम है, कुछ मॉरल वाली बात है कि हमें ऐसे रोड से लेफ्ट साइड में चलना है तो लेफ्ट साइड में चलना है, राइट साइड में जाएंगे, बीच रोड पे चलेंगे तो क्या होगा? धक्का लगेगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये सारी चीजें, मदर फादर चिंतित होते हैं तो बच्चों को कितना चिंता होता है। ये सब चीजें दिखाती है मोरली कितना ज्यादा बच्चे सेंसिटिव होते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हम लोग इसी सिस्टम में आके सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए टूल है कि कितना समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं। पेशेंट आके हमें बताता है, इतना सारा टूल बना हुआ है माइंड सिस्टम में कि हमें पता लगता है कि सोसाइटी कैसे चल रहा है। तो ये सब चीजें को समझने के लिए हमें चलना है। मैं अभी एक और मुझे बताऊंगा, बड़ा बढ़िया। कल मैं पढ़ रहा था तो मेरे को एक मेडिसिन का, वो पेशेंट ठीक हो गई, परसों आई थी, ऐसे बहुत इतना बड़ा ग्रैंड हो रहा। তো उसने मतलब বাংলায় বলল যে ওই মাথাভাঙা থেকে আসছিল। তো বলছে, স্যার এই ছোট্টটা জিনিস मतलब কাহানি হয়ে গেছে। হ্যাঁ? এরকম বলছে। মানে বড় কাহানি হয়ে গেছে এই ছোট জিনিসটা। ছোট ছিল, এই বড়ে গেছে এরকম। বলে আর কোনো টেস্ট করলো, এফএনএসি করার পর ডাক্তার বলছে যে এটা এই abnormal গ্রোথ তো হচ্ছে এখানে, একবার আর এফএনএসি করে নাও। একটু ভালো জায়গায় গিয়ে ওখানে তাহলে আমি এই অপারেশন করব। তাহলে ওই মানে খুব মানে ক্লান্ত, মানে দুঃখী, একদম যে বলে না মরস মতন, ও বলে যাচ্ছে আমাকে। খুব মানে মুখের উপর না ১৯ বর্ষের মেয়ে। আর ওর মুখটা, মানে বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা আছে একটা ১-১.৫ বছর বাচ্চা। হ্যাঁ? ওর মুখটা না কালো হয়ে গেছে। একদম মানে মুখের কোনো চমক নেই। একদম ব্রাইটনেস থাকে না? ওই একদম নাই। এখন আসলো ১ মাস পর একদম ঝাকাস। আমি বললাম, "তোমার ভিডিও নিবো।" বলল, "কেন নিবেন ভিডিও?" এরকম হেসে বলছে, "কেন নিবেন?" আমি বললাম, "পাঠাবো তো লোক ডাক্তারদেরকে।" ঠিক আছে। খুব খুশ। বলল, "স্যার ছোট হয়ে গেছে স্যার।" আর বললাম, "ভয় লাগতেছে এখন?" ক্যান্সার ভয় পাচ্ছিলাম।
না স্যার এখন লাগছে না। এখন তো ছোট হয়ে গেছে। আর খেতেও কোনো তো অসুবিধা হচ্ছে না আমার। খেতেও অসুবিধা হচ্ছিল। তো ওইটা ওই রুব্রিকটা বলবো। কি হচ্ছে এটা? মানে ছোট জিনিসটা তো মানে কাহানি হয়ে গেছে এরকম। হ্যাঁ? আর ওই বলেছিলাম যে গুয়াহাटी থেকে একটা ডাক্তার ফোন করেছিল আমাকে। कि बोलो से डॉक्टर साहब ये भी जीवन कोई मैंने बांग्ला हिंदी में बोला है ये भी जीना कोई जीना है लल्लू বলেছিলাম বুঝলেন স্যার বলেছিলাম আগের দিন হ্যাঁ বেটা তো এই सब এই কেন এরকম পেশেন্ট বলতেছে क्यों बोल रहा है पेशेंट ये समझना है ना ठीक है तो जब तक आप उसके वाई में नहीं जाएंगे ना किसी के पेशेंट के आपको उसकी फीलिंग समझ में नहीं आएगी हाँ ठीक है तो वो वाई में जाना है और उस वाई में कौन-सा रूब्रिक आपको डिनोट करेगा, वो कौन-सा टूल है, जो आपको ये मेडिसिन तक पहुँचाएगा। उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि पेशेंट व्हाट ही सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ ही सेज एंड व्हाई ही सेज ठीक है? व्हाट ही सेज वो ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ ही सेज मैं अभी एक केस बताऊँगा अभी और अभी धीरे-धीरे बताऊँगा केस। इतना अच्छा है वो मतलब हम समझ में नहीं आएगा कि इसको हमको ये दवाई देना है लेकिन जब आप उसके पीछे जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि इसको देना क्या था वो खुद से दवाई खा के आया स्ट्रामोनियम खा लिया उसको डर लग रहा था मरूंगा बचूंगा नहीं ठीक है ना लेकिन हाउ ही सेज व्हाट ही सेज तो ठीक है बट हाउ ही सेज वहां से उसको पकड़ना है ठीक है ना चलो समाज में जो नैतिक मूल्य वाली बातें हैं उसे लेकर चलना है क्योंकि उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर उसने गलत बात की या कही जो समाज के अनुसार सही नहीं है इसी में आता है इग्निशिया नेट्रम्यूर पल्स और सीपिया ये चारों दवाएं क्या कहाँ नहीं है ईगोटिज्म में नहीं है इसीलिए समाज की बात और कंसेंसस ट्रिपल अबाउट ईगोटिज्म में ये चारों दवा नहीं है इग्निशिया नेट्रोम्यूर पल्स और शिपिया अभी आ गया होगा तो बात अलग है लेकिन जब मैं ये नोट्स बनाया हूँ उस समय नहीं था इसलिए चारों अपने आत्मा की आवाज को सुनते हैं पर इग्निशिया और पल्स उसे करते हैं अब देखो यहाँ दोनों छट गया फिर नेट्रोम्यूर और शिपिया हट गया इग्निशिया और पल्स उसे करते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा ठीक है ना ठीक है ঠিক हाँ ইনিশিয়াল পালস কি করে স্যার ये चार्टा मेडिसिन इग्निशिया नेट्रम्योर पल्स और शिपिया ईगोटिज्म ईगोटिज्म में नहीं है ठीक है ना ये चारों दवाएं ईगोटिज्म में नहीं है इसलिए चारों अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं पर इग्निशिया और पल्स उसे करता है प्रैक्टिकली करके दिखाता है वो लेडी वाला बताया ना हस्बैंड डेथ हो गया मुश्किल से 26-27 साल की है 30 साल लगा वो उसको क्या बोलता है मेरा काम है ये डॉक्टर कि मैं क्लिनिक मेरा जो दुकान है वहाँ आऊँ, बच्चे को मैं लेके आती हूँ, मेरी सास है, उनका भी देखभाल करना मेरा काम है। मेरा हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ? अब मैं हूँ हस्बैंड की जगह। मेरे को देखना है, बूढ़ी माँ है, उनको थोड़ी काम करने देंगे। मैं सब करके फिर आती हूँ यहाँ दुकान में, ठीक है? करके दिखाता है। पल्स भी ऐसे ही है, ठीक है ना? पल्स भी ऐसे ही बोलेगा, ये मेरा काम है, मेरे को करना है। क्यों? उसको थोड़ा-सा दूसरों से लगाव है। अफेक्शन है, ठीक है? सीपिया प्रेज़ेंट कंडीशन में कोई ख़ास ध्यान नहीं देता है। सीपिया क्या करता है प्रेज़ेंट कंडीशन में कोई ख़ास ध्यान नहीं देता है। कोई सीपिया प्रेज़ेंट कंडीशन में कोई ख़ास ध्यान नहीं देती है कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ भी बोलता रहे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब वो अपने घर का परिवार का काम करती है। जब उसको ये नहीं है कि कैसा कपड़ा पहन रखा है, कैसा ये है, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे घूम रही है ये, लेकिन जब वो अपने फैमिली का
लुक आफ्टर करती रहती है, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको अपनी फैमिली, शिप्या को अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करना है, देखभाल करना है। दूसरा क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है ना? उसे घर और परिवार की देखभाल करने में बड़ा मजा आता है और आनंद मिलता है, उसको एंजॉय करती है घर और परिवार का देखभाल करने में। अभी मेरा जेठू है कि सास है कि ससुर है या बाहर का लोग आया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना जल्दी से चाय लेके आओ, जल्दी से खाना लगाओ, जल्दी से पानी लेके आओ, फटाफट जैसे तैसे कपड़े में अपना वो करे जा रही है, क्योंकि उसको बड़ा मजा आता है। अपना किसके लिए? अपना फैमिली का लुक आफ्टर करने में। दूसरे से मतलब नहीं, दूसरा बाहर वाले को लुक आफ्टर जरूरत है तो कभी कर दिया, बट अपने परिवार में जब वो अपना फैमिली का लुक आफ्टर करती रहती है ना, उस समय उसको कोई ये नहीं है कि मेरा कपड़ा किधर है और मेरा चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्या क्या रूब्रिक है उसके लिए? डांसिंग अ मेल मेंटल सिम्टम। डांसिंग अ मेल मतलब खाना बनाना है, जल्दी से लाके फटाफट, ऐसे नहीं बैठा रहना चाहिए। अच्छा, चाय नहीं बन रहा तब तक थोड़ा सा स्नैक्स ला के रख दिया, जब तक चाय बनेगा तब तक स्नैक्स ला के रख दिया, थोड़ा नहीं है तो चलो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स ला के रख दिया, शरबत ला के रख दिया। ऐसा मतलब उसको करना है, मजा आता है उसको घर का, फैमिली का लुक आफ्टर। केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, ये दोनों रूब्रिक लगाइए। डांसिंग अ मेल मेंटल सिम्टम, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। देखो, देखो देखो दोनों कंबाइन करो, क्या आ रहा है? सीपिया सिंगल आएगा ये दोनों खाली कर देने से। तो इसीलिए हमें ना थोड़ा सा छोटा 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 स्टेप में ही समझ जाना है मेडिसिन को। डांसिंग अमेल का, डांसिंग अमेल इसका क्यों है? इसको फैमिली का बारे में, डांस करते समय आप अपना ध्यान नहीं रखते ना, बस एक रिदम में करते जाते हैं। तो उसी तरह से ये फैमिली का लुक आफ्टर करने में वो सब ध्यान नहीं देती है कि मेरा कपड़ा Sepia, है। Palsatilla, लुटाई ওটা সিপিয়া পালসেটিলা না सीपिया। পালসেটিলা সিপিয়া হলো কেয়ারফুল ডোমেস্টিক অ্যাফেয়ার্স অ্যাবাউট हम्म। আর ড্যান্সিং অ্যাবেল মেন্টাল সিমটম ওটাতে হ্যাঁ, পালসেটিলা নাই এটা দুটা দুটো যদি সিপিয়া আছে কম্বাইন, দুটা যদি আমরা কম্বাইন करी सीपिया আসবে, ঠিক আছে? जब यह करते करते आध्यात्मिक आध्यात्मिक थक जाता है, अत्याधिक थक जाता है, मतलब पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, और मतलब थकान इतना ज्यादा हो जाता है, तब वो, उसे किसी से मतलब नहीं रहता। तब उसको जब एकदम से थक जाती है करते करते ये डांसिंग अ मेल और केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। देखो, एंजाइटी डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट यहाँ नहीं है, केयरफुल ऑफ। केयर में आप क्या करते हैं? अपना चिंता नहीं करते हैं, एंजाइटी में अपना चिंता भी होता है, ठीक है? दूसरे का चिंता है, लेकिन एंजाइटी में अपनी चिंता करके, अपना ध्यान रख के तब दूसरे का ध्यान रखते हैं। और केयरफुल में अपना चिंता नहीं रहता है, ठीक है? अपना साइड हो जाता है, ठीक है? अपना जो है ना केयरफुल में साइड हो जाता है, दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है? यही फर्क है। एंजाइटी का मैं बताता हूँ, छोटी छोटी बातें बताता हूँ, बस में आप जा रहे हैं, तो जिसको एंजाइटी है वो बोलेगा, अरे यार देखो बूढ़ा आदमी खड़ा है, थोड़ा हट जाओ, तुम बैठने दो इनको। तो चिंता तो कर रहा है उसका, बूढ़े आदमी का, लेकिन उसको अपना भी सीट नहीं छोड़ रहा है। लेकिन केयरफुल वाला क्या करेगा? केयरफुल अदर सपोर्ट में वो खड़ा हो जाएगा खुद और अपनी सीट पे बैठा देगा, आप यहाँ बैठिए, ठीक है? तो ये होता है केयर। और एंजाइटी दूसरे को बोलेगा, अरे तुमको दिखता नहीं है बूढ़ा आदमी खड़ा है, वो खुद खड़ा हो जाएगा तो तकलीफ होगा ना, लंबा जाना है उसको, 2 किलोमीटर, 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है ना? तो ये होता है एंजाइटी। तो इसीलिए केयरफुल, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट।
उसमें फिर वो अपना ध्यान नहीं देता। जब यह अत्यधिक थक जाता है, जब यह करते-करते अत्यधिक थक जाती है, तब उसे किसी से मतलब नहीं रहता। उस समय उसके मन में आता है कि दूसरे उसके ऊपर हँस रहे हैं। जब वो एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं ना, ग्लास मतलब ट्रे भी, एक ग्लास पानी भी लेके नहीं आ पाती है, तब लोग उस पे उसको लगने लगता है कि देखो, लोग मेरे ऊपर हँस रहे हैं कि अरे! ये 1 गिलास पानी भी नहीं उठा सकती है, 1 कप चाय भी लेके नहीं आ सकती है। तब एकदम जब ब्रेकडाउन हो जाता है और उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। अब ये सब करते-करते इतना इन्वॉल्व होके घर का काम करना, फैमिली का देखभाल, बच्चों की देखभाल करने में इतना थक जाती है, और जब वो नहीं कर पाती है, 1 गिलास पानी, जो मैं बताया कि मैं 1 गिलास पानी लेने के लिए बेडरूम से किचन तक नहीं जा पा रही हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है? तो अब इतना हट्टा-कट्टा लेडी कुछ, अभी 2 मतलब कल तक तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अभी किसी को वो बोले कि मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, तो घरवाला क्या करेगा? हँसेगा। तो उसको ये फ़ील होता है कि लोग बोल रहे हैं कि देखो तो 1 गिलास पानी नहीं उठाया जा रहा है इससे। हँसी उड़ाते हैं मेरी, मज़ाक करते हैं मेरे साथ, ठीक है? तो मॉकिंग अदर्स और मॉकिंग एट हिम थिंग्स, बा वो तो वो तो खुद ही मज़ाक बता रही है ना। वो जो लेडी बोली कि मैं बेडरूम से किचन तक नहीं जा पा रही हूँ डॉक्टर साहब, इतना खराब कंडीशन है मेरा। बताओ डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा होता है क्या कि मैं किचन से मतलब बेडरूम से किचन तक भी नहीं जा पाऊँ? ऐसी क्या कंडीशन हो गई मेरी? ये क्या, इतना कमज़ोरी कैसे आ गया? तो नेचुरली है, खुद पे भी हँस रही है, लेकिन दुखी होके बोल रही है, हँस नहीं रही हो। शिप्या का जो एक्सप्रेशन है ना, वीपिंग टेलिंग हर सिम्पटम, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आँख से आँसू गिरना है, ठीक है? ये जो ये जो सेंटेंस उस लेडी ने बोला, तो सब में इतनी कमज़ोर, मतलब ऐसे कैसे कमज़ोर हो गई? मैं बेडरूम से किचन कितना दूर है डॉक्टर साहब? मैं वहाँ तक मतलब बड़ी मेहनत से जा पा रही हूँ। मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे को ला के पिला दे पानी, ऐसी कंडीशन हो गई है डॉक्टर साहब। तो यही फास्टिडियसनेस है कि जैसा मैं सबको ला-ला के पिला रही थी, वैसे मेरे को भी तो कोई पिला दे डॉक्टर साहब। तो ये जो बोलने का तरीका है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, यही है वीपिंग टेलिंग ऑफ हर सिम्पटम। ঠিক আছে? বুঝছো? বলছি आप विजुअलाइज़ करो, एकदम वो क्रिकेट में दिखाता है ना, अंपायर ऐसे कर देता है, टीवी में दिखाओ। तो वही है, ऐसा समझना है कि ये लेडी कैसे चल रही होगी। इतना मोटा-कट्टा है, तगड़ी है, यंग लेडी, हैं? लेकिन वो 4 कदम चल नहीं पा रही। तो क्या रूब्रिक है? मॉकिंग, अदर्स आर मॉकिंग एट हिम, थिंग्स अदर्स आर मॉकिंग एट हिम। उसको लगने लगता है, ठीक है? नेट्रम्यूर गोज़ फर्दर डाउन। ये तो शिप्या का कंडीशन है कि लोग मेरे ऊपर हँस रहे हैं। यहाँ नेट्रम्यूर पे भी लोग हँसते हैं, उसको भी लग रहा है कि लोग हँस रहे हैं। लेकिन ये कहाँ जाता है? गोज़ फर्दर डाउन अमंग ऑल दीज़ रेमेडी, ठीक है? और और ज़्यादा खराब कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना? रिच रिच लुकिंग है ना नेट्रम्यूर में, है ना? मतलब क्या? दयनीय स्थिति, दया करने वाला स्थिति। शिप्या तो नहीं है उसमें रिच लुकिंग में, नहीं है ना? नहीं है ना? वो केवल वहीं तक रह जाता है कि लोग मेरे ऊपर हँस रहे, लेकिन नेट्रम्यूर कहाँ तक पहुँच जाता है? रिच लुकिंग में, एकदम दयनीय स्थिति, दया का पात्र बन जाता है। उसको ऐसा लगता है, हुँ? delusion, रिच लुकिंग इन अ मिरर में, है ना? उसके मन का ये सब बात है। तो फर्दर डाउन ऑल दिस रेमेडी शी फील्स रिच्ड। रिच्ड का मतलब ही है, ठीक है? दयनीय स्थिति, एकदम बुरी तरह। और एक्सागरेटिंग, इससे थोड़ा सा कंपेयर करने से
समझ में आता है कि एग्जैगरेटिंग क्या होता है और रच लुकिंग क्या होता है। ठीक, एग्जैगरेटिंग में वो लोग चाहता है मेरी तरफ अटेंशन चाहता है एग्जैगरेटिंग में, ठीक है ना। एग्जैगरेट करता है इसलिए कि लोगों का अटेंशन मेरी तरफ आए। खाली उसका मीनिंग नहीं समझना है, उसके बिहाइंड जाना है कि ये क्यों एग्जैगरेट करता है। ठीक है, ऐसा लिटरल मीनिंग से तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो क्यों करता है। इसीलिए जो मतलब जो अच्छे टीचर हैं वो सटल मीनिंग के लिए बोलते हैं, मेटाफोरिक मीनिंग के लिए बोलते हैं। उसकी मीनिंग को समझना है, क्यों कर रहा है ये। ठीक है, एग्जैगरेट क्यों कर रहा है, तो इसका क्या फील होता है। ये फर्दर गोज डाउन, शी फील्स रेज्ड व्हेन अदर्स लुक एट हर। मतलब लुक एट मतलब क्या है, आप बीमार हैं तो लोग आप नेचुरली आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, है ना। तो ये और रिच फीलिंग करता है कि अरे यार एकदम दयनीय स्थिति हो गई मेरी, इतना बुरा कंडीशन हो गया, लोग मैं दया का पात्र हो गया लोगों का। ठीक है, Ignatia and Pulsatilla are just sensitive to moral impression, but Natrum Mure goes into extreme miserable state because of exclusiveness. Natrum Mure में क्या है, क्यों जाता है रिच कंडीशन में, एक्सट्रीम मिजरेबल, यही है। रिच लुकिंग क्या है, एक्सट्रीम मिजरेबल। सीपिया मिजरेबल कंडीशन में, लेकिन Natrum Mure एक्सट्रीम मिजरेबल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, और इग्निशिया भी मिजरेबल कंडीशन है, इसीलिए तो डिस्कंसर्टेड हो जाता है इग्निशिया मिजरेबल कंडीशन आने के बाद। लेकिन ये क्या होता है, रिच फीलिंग करता है, इसको लगता है कि यार एकदम मतलब मैं एकदम से खत्म। क्यों क्यों खत्म, क्योंकि वो तो अपने आप को क्या समझ रहा था, एक्सक्लूसिव समझ रहा था। एक्सक्लूसिव 2 में है ना मैटर में, वो जो अपने आप को बड़ा समझेगा तो उसका क्या होगा, बहुत सुंदर हूं मैं। और जब उसके चेहरे से मेकअप उतर जाएगा तो लोग देखेंगे अरे ये तुम ही हो, ऐसा। तब उसको लगेगा कि अरे यार मैं कितनी बदसूरत हूँ, क्योंकि अभी तक तो वो एक्सक्लूसिव बन के घूम रहा था। ठीक है ना, समझिए कंपेयर करना है। और डिग्नी मतलब एक्सक्लूसिव भी है और डिग्निफाइड भी है, कि मैं मेरा भी अपना डिग्निटी है, तो नहीं है, बट अपने आप को ऐसे मेंटेन करके दिखाने में चलता रहता है ना। तो जैसे देखो, जैसे कैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप आजकल ट्रेन वगैरह में ये सब घूमते रहते हैं ना, जो थर्ड जेंडर है, ये लोग ट्रेन में घूमते रहते, कैसे मेकअप कर करके घूमते रहते है कि नहीं, क्यों करते है, तो नहीं वो सुंदर, या लड़की तो है नहीं वो कि लड़कियों की तरह श्रृंगार करके घूमता रहना है। जब उसको कोई बोलता रहे तो बहुत सुंदर लग रही हो तो खुश हो जाता है, लेकिन जब कोई बोल दे अरे यार तू तो छक्का ही है ना, तो उसको कितना दुख होता है। लेकिन वो अंदर से तो उसका फीलिंग क्या है, रिच फीलिंग है। लेकिन कोई फिर भी मेकअप शेकअप करके और गहना वहना पहन के फूल वूल लगा के घूमता रहता है ये लोग, है ना। तो दिखाना है कि और कोई कुछ बोल दे तो सीधा एकदम तन के खड़ा हो जाता है, मेरा मेरा को मेरा वो ये करता है, इज्जत गिराता है, मेरा बदनाम करता है, ऐसा बोल के एकदम से खड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा, तो ये डिग्निफाइड है। She has projected about herself and kept the rage condition very secret. कैसा प्रोजेक्ट करता है, मेकअप वकअप करके अच्छा दिखाना। कोई नॉर्मल घर की लड़की और अपने को दिखाएगी कि मैं तो एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के निकलना, बैग लेके चलना, सैंडल पहनना सेम कलर का, और दिखाना कि मैं तो बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, या अच्छे घर का मैं आदमी हूँ, सब शो करना। क्यों, ये एक्सक्लूसिवनेस दिखाना, डिग्निफाइड करके, डिग्निफाई होके। लेकिन उसको क्या है, प्रोजेक्टेड हरसेल्फ एंड kept द रिच कंडीशन वेरी सीक्रेट। क्यों, दयनीय कंडीशन है, जो एक्सट्रीम मेजरेबल कंडीशन है, उसको सीक्रेट में रखता है, सीक्रेटिव।
है ना? छुपा के रखे हुए हैं और जब खुल जाता है तब उसको क्या होता है? डिल्यूजन, मॉकिंग, others are mocking at him things. Delusion, laughed at being delusion, uh, mocked, ऐसा ये सब चीजें रुब्रिक है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि अरे यार कल तो ये बड़ा सुंदर लग रहा था, आज क्या हो गया? है? It is now being exposed to others and others are mirror to her to remind and point that she is in deep distress and not dignified as she used to project. जब मेकअप वेकअप कभी खुल जाता है, ये लोग मेकअप हटा लेते हैं, इस तरह के लेडीज या गर्ल्स जो भी है, तो उनका क्या होता है? जब आप देखते हैं बिना मेकअप के तो कैसा दिखता है? अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, तो वही आदमी जो उसको पहले देखा तब इसको फ़ील होता है कि यार मैं तो अपने आप को इतना छुपा के प्रोजेक्ट करके ढक के रखी हुई थी और ये अब मेरा सब कुछ दिख गया। है ना? तो ये उसको क्यों लगता है डिल्यूजन? रिच शी लुक्स लुकिंग इन अ मिरर वेल। तो लोग क्या है जो उसको बोले कि अरे यार तू तो बेकार लग रही है आज, है ना? तो ये जो मिरर का काम करता है, लोग जब बोल देते हैं, हँसने लगते हैं उसके ऊपर, मॉकिंग करते हैं, तब उसको लगता है कि यार मैं तो जस्ट मेरा इमेज जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, लोग मिरर का काम कर रहे हैं। ठीक है? नाट्रम्यूर का कंडीशन क्या है? रिच लुकिंग है। सिपिया का कंडीशन क्या है? ये सब कुछ है उसके साथ कि उसका कंडीशन रिच में नहीं चला जाता है। उसका क्या होता है? एक मतलब कम हेल्पलेस हो जाता है। वहाँ जहाँ वो अपने आप को भी हेल्प नहीं कर पा, हेल्प कर रहा है किसी तरह से अपने शरीर को चला, हेल्पलेस का अगर हम उसको ब्रेक करके देखेंगे, हेल्प और लेस है, मतलब हेल्प है लेकिन कम है, थोड़ा कम हो गया है। तो लेडी जो बीमार है अपने लिए तो कर ही ले रही है ना, हेल्पलेस का मतलब एकदम से डिस्ट्रेस नहीं है, एकदम अब खत्म कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हैं लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले कर रहे थे, कम हो गया, लेस हो गया हेल्प। ठीक है? मुझे ऐसे समझना है चीजों को। पल्स को जब प्यार और देखभाल नहीं मिलता है तब वो साइलेंट ग्रीफ वाली कंडीशन में आ जाती है। बहुत पेशेंट याद आता है मेरे को कैसे रोने लगते थे कि देखो डॉक्टर साहब एकदम बेटी के सामने, अनमैरिड बेटी है, माँ है और रो के बता रही कि सब मेरे को ध्यान नहीं रखती है, मेरे को खाना नहीं देती है, ये वो कंडीशन ऐसे बोले जा रही है। तो वो सब चीजें मैं जब देखता हूँ सोचता हूँ तो वो सारा सीन याद आता है कि कैसे होता है। पल्स को क्या चाहिए? वो पल्स को जब प्यार और देखभाल नहीं मिलता है तब वो साइलेंट ग्रीफ वाली कंडीशन में आती है, क्योंकि वो तकलीफ के समय चाहती है कि उसकी देखभाल प्यार से और दुलार के साथ हो। प्यार माने अफेक्शन और दुलार मतलब अफेक्शनेट। उसका देखभाल कैसे होना चाहिए? अफेक्शन के साथ-साथ अफेक्शनेट भी होना चाहिए। वो दिखना चाहिए फिज़िकली कि अरे, अरे मम्मी क्यों रो रही है? अरे मैं देख करूँगा ना, परेशान मत हो जाओ। ऐसे करके उसको थोड़ा मम्मी को हग कर लेना और चाहे बच्चे ही है, उसको थोड़ा-सा प्यार कर देना। अरे मेरा सुंदर बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना? तो बस को ऐसे नहीं बोलेंगे तो वो रोना एक कोने में जाके रोना चालू कर देगा। ठीक है? तो पर्स कैसे-कैसे रोएगा वो सब हम लोग ना एक-एक केस में बताऊँगा। उसका कंडीशन समझ में आएगा कि कैसे वो अटेंशन चाहता है। ठीक है ना? जब उसको देखभाल नहीं मिलता है, उसको प्यार नहीं मिलता है, तब वो कैसे चुपचाप एकदम से साइलेंट हो जाता है और वो रोना चालू उधर ही बैठ के रोता रहेगा। तो पूछेगा क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना? दुलार हो मतलब उसकी देखभाल प्यार से और दुलार से, प्यार अफेक्शन है और अफेक्शनेट वही है दुलार करना, आदर करना, बंगला में बोलते हैं ना, आदर करना। ठीक है? कोई कड़ी या कर्कश आवाज में बात ना करे। पल्स को क्या चाहिए? कोई जोर से ना बोले, जोर से और हार्श वर्ड ना बोले मेरे को। जोर से तो बोले ही ना और हार्श वर्ड भी ना बोले। हार्श वर्ड उसको नहीं चाहिए। ठीक है? ये पल्स का रिक्वायरमेंट है।
वह इच्छा रखती है कि जिस तरह मैं लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करती हूँ, वैसे ही लोग मुझसे व्यवहार करें। इट इज़ हर सेल्फिशनेस टू गिव लव एंड बीइंग अफेक्शनेट टू अदर्स। इसीलिए बस का जो होता है ना, हमारे पास एक पेशा आई थी। हम्म, वो पेशेंट तो मतलब कैसे वो कैसे प्यार देता है सामने वाले को, है? वो लेडी थोड़ा-सा बहुत गोरी नहीं है, मतलब फेयर नहीं है, मतलब ठीक है। लेकिन उसने जो वो जो अपना चोटी बाँध के आया था ना, उसको जो ऐसे किया ना आगे सामने, उसको 2-2 बच्चे, बड़े-बड़े बच्चे हैं, 10-10, 12-12, 14-14 साल का बच्चा था। बट वो जो चोटी इतना सुंदर से बाँध के आए थे, बड़ा-सा बाल था, बड़ा लंबा चोटी, एकदम कमर के नीचे आ रहा था। और उसको जो उसने ऐसे किया था आगे की तरफ, वो जो अफ़ेक्शन, वो जो अम, एक तरह से मतलब एक प्यारा-सा जो सीन था ना, वो आपके अंदर में ना उसके प्रति एक प्यार जगा देगा। वो लेकिन वो प्यार जो है ना, पर्स के प्रति जो प्यार जगेगा ना आपका, वो थोड़ा-सा ना वो क वल्गर नहीं होगा। वो आपको एकदम से मीठा एहसास कराएगा, अच्छा वाला एहसास कराएगा। अरे यार! कितना अच्छा इसका बिहेवियर है, कितनी अच्छी है ये, इतना अच्छे से ये प्रेज़ेंट कर रही है अपने आप को। वो पर्स में होता है, ठीक है? तो ये प्यार के साथ व्यवहार करती है, वैसे ही लोग मुझसे व्यवहार करेंगे। वो मतलब वो इतना प्यार से अपनी बातें बता रही है और एक्शन से बता रही है। मैं कुछ नहीं सोचा, सीधा बस दिया उसको, ठीक है? उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए कि इसको क्या दवाई देना है। जो आपको इतना इतना ये अपने एक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, आपको उसमें अफेक्शन नज़र आए, हाँ? लेकिन वो गलत सेंस में नहीं होना चाहिए। तब वो जो है ना वो पर्स है और वो ठीक हो गई। ठीक है? तो इसको समझना है इस चीज़ को कि पर्स को कैसा अपने आप को इसलिए इतना इतना इस ढंग से प्रेज़ेंट करती है कि आप उसके लिए आपके मन में उसके लिए अफेक्शन आ जाए। ठीक है? दुलार, इसीलिए बोल रहे हैं दुलार। हिंदी में दुलार बोलते हैं अफेक्शनेट को। और एक क्या होता है ना, उम, अ, ये एमोरस भी हो जाते हैं हम लोग, है ना? एक रू वो भी ऐसा ही है, वो भी प्यार ही है, लेकिन एमोरस वाला है, ठीक है? यहाँ वो एमोरस नहीं है, ये अफेक्शनेट होती है। आपको ऐसे प्रेज़ेंट करेगा ना कि आप उसके लिए अफेक्शनेट हो जाएँगे, आपके मन में उसके लिए दुलार आ जाए, ठीक है? सुंदर बच्चे आते हैं, ऐसे करेंगे, कितना अच्छा लगता है। लड़कियाँ ख़ास करके, उनके उनके स्टाइल से ही ना आपको उसमें एकदम आप उसके लिए पक्का दुलार आने लगेगा। आपका मन करेगा कि इसका थोड़ा ऐसे गला पकड़ो, गाल पकड़ लो ऐसे, है ना? या सर पे ऐसे हाथ फेर दो। ऐसा ये अफेक्शनेट आपके मन में अफेक्शनेट हो जाएगा, ठीक है? दुलार आ जाएगा। तो वैसे ही लोग मुझसे व्यवहार करें। इट इज़ हर सेल्फिशनेस टू गिव लव एंड बीइंग अफेक्शनेट टू अदर्स। ऐसा प्रेज़ेंट करना और कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ, है ना? तो ग क्यों करता है ऐसा? क्योंकि कैरेट डिज़ायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। जोर से नहीं बोलिएगा डॉक्टर साहब, मेरे से बात नहीं करिए। इतना ज़ोर से क्यों बोलते हैं डॉक्टर साहब आप? ऐसा। आप मेरे को डाँट क्यों देते हैं? ये सब वर्ड है पेशेंट के। कि मैं दवाई भूल गई तो आप मेरे को डाँटे क्यों? ऐसा, ঠিক है ना? আপনি মেরে को क्यों डाँट दिया? কেন বোকা দিয়েছেন আমাকে? এরকম যদি পেশেন্ট আপনি এইসব এরকম করেন না। এরকম ऐसे करके बोले, আপনি এরকম করেন না ডাক্তার বাবু, আমাকে বোকা দেন না। ऐसे, ये है अफेक्शन देना। ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट आके,
बंगला में अगर बोलेगा कोई पेशेंट, अगर आप बोल देंगे कि अरे तुम कल क्यों नहीं आया, आज तुम्हारा दवाई खत्म हो गया, कल आना था, तो डॉक्टर वो आप ये लोग बोले ना ऐसा, ठीक है। तो ये पल्स है, हमने तो जोर করে বলে না আমার ভালো লাগে না ऐसे, ठीक है, समझ में आया শুভাশিস, ঠিক আছে, এই সব এক্সপ্রেশন হয় পালসে। और अफेक्शनेट, ये दो रूब्रिक लगाना है। क्यों ऐसे बात करता है, कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, क्यों, क्योंकि वो अफेक्शन चाहता है, लव एंड अफेक्शन चाहता है। इग्निशिया ना इंसाफी पसंद ही नहीं कर सकता, कोई इलीगल काम हो रहा है तो इग्निशिया तो पसंद ही नहीं कर सकता, पसंद नहीं आता है ऐसा नहीं है, वो अलग बात है, हाँ, पसंद नहीं आता है मेरे को, वो सब अच्छा नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है, वो तुरंत डिफिएंट हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हर तरह से रिश्तों में वो सामंजस्य बनाकर रखना चाहता है। कोई गलती कर रहा है ना, बार-बार वो उसको इग्नोर करता है। क्यों? उसके लिए क्या रूब्रिक है? अगर कोई उसके सामने गलती हो रही है तो बार-बार इग्नोर करता है। क्या रूब्रिक है उसके लिए? क्यों करता है ये? क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि वो फैमिली को मिला के चलना चाहता है, हार्मोनी में रखना चाहता है, हाँ? कोऑर्डिनेट करके चलना चाहता है। कि कोई आदमी परिवार से इधर नहीं निकल जाए, उधर नहीं निकल जाए। तो वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है, मिला के चलता है और उसको बर्दाश्त करता रहता है कि कोई अगर गलत भी कर रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी बर्दाश्त करता रहता है। क्या रूब्रिक है उसके लिए? व्हाई शी इज डूइंग, देन व्हाट इज द रूब्रिक फॉर दैट? माइल्डनेस, है ना? बियर्स द सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट, इतना बढ़िया से रूब्रिक बना हुआ है, खाली हमको कनेक्शन जानना है। अत्याचार माने बिना गुस्सा हुए हुए, आउटरेज, माइल्डनेस बियर द सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट, आउटरेज माने वो अत्यधिक गुस्सा होके, हाँ, नहीं मन में गुस्सा आ रहा है लेकिन वो अवॉइड करता है कि नहीं, हमारा फैमिली में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, या हम जहाँ बैठे हैं सोसाइटी में उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी yielding एंड माइल्ड, bearing all dictates of others as she feels, everything should be nicely maintained, ये बोल रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट करता है हर चीज, सब चीज अच्छे से चलना चाहिए, इग्निशिया को ऐसे लगता है, इसलिए ये रूब्रिक है, माइल्डनेस बियर द सफरिंग इवन आउटराइज विदाउट, मेंटेन ऑफ एज सोसाइटी एक्सपेक्ट बट स्टिल if the dominates her, if someone others are dominating her, ये सब देखता जा रहा है, बियर कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि अब जो बर्दाश्त से बाहर हो गया। कृष्ण भगवान क्या किया, 99 गाली सुना ना, 100 गाली सुनने के बाद अब वो लिमिट क्रॉस कर गया, तो क्या किया, सुदर्शन चक्र चला के किसको मारा, है ना, मारा ना, जयद्रथ, क्या नाम था उसका, शिशुपाल ना जयद्रथ, सीधा गला उड़ा दिया, है ना। तो यही है इग्निशिया, इग्निशिया को समझने के लिए हमें कृष्ण भगवान कितना समझाने गए महाभारत में, युद्ध नहीं करो, सबसे 4 बार 5 बार बोलने गए कि भाई देखो सब भाई भाई हो तुम लोग, एक परिवार हो, कोऑर्डिनेशन से रहो, है ना। वो कोऑर्डिनेट करने गए थे, कोऑर्डिनेटर थे, है ना, लेकिन वो लोग नहीं माना, फिर भी वो वहां से चले आए और भगवान को बोला कि तुमको हम रस्सी में बांध देंगे, भरी सभा में बोला, फिर भी वो बर्दाश्त करते रहे, है ना, लिखा है महाभारत में, है ना। तो वो बर्दाश्त करते रहे कि नहीं चलो, क्योंकि फिर लोग क्या बोलेंगे कि आप भगवान होके भी लड़ाई रुकवा नहीं पाए, है ना, इतने लोगों का संहार हो गया, ठीक है। तो वो उसके लिए उनका इतना ज्यादा मॉरल इंप्रेशन होता है इग्निशिया को, कि समाज में परिवार में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसीलिए वो इतना सारा बर्दाश्त करते गए करते गए करते गए, नहीं तो चाहते तो एक ही
सब कौरव को एक ही बार में खत्म कर देते, है ना। तो उसमें क्या होता है, डोमिनेट हर, देन शी रिएक्ट वायलेंटली एंड बिकम्स डेफिएंट। तब उन्होंने बोला नहीं ये ऐसे नहीं मानेगा, और सीधा सुदर्शन चक्र से गर्दन उड़ा दिया, ठीक है। एंड गोज इनटू द स्टेट ऑफ डिसकंसर्टेड। अब इन लोग को कोई सुधार नहीं सकता है। लास्ट में क्या हुआ, भगवान इतना कोशिश किए, है ना, कि लड़ाई ना हो, महाभारत ना हो, आपस में युद्ध ना हो। इवन लास्टली बोले भाई तुम 5 तो गांव ही दे दो इनको, फिर भी ये खुश रहेंगे। लेकिन वो नहीं माना। तब बोले अच्छा फिर तो ठीक है, आ जाओ युद्ध के मैदान में, है ना। डिसकंसर्टेड हो गए, जब एकदम से निराश हो गए सब कुछ करने के बाद। तो इग्निशिया को वहां से हमें महाभारत से समझना है कि महाभारत होता क्यों है, और इग्निशिया क्यों महाभारत करवाता है, ठीक है। जब वो हर तरह का काम, अब सोचो सोसाइटी के लिए, वो लेडी के लिए, है ना, जो हमारा पेशेंट है, हमें तो पेशेंट में देना है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम्पल है सामने महाभारत, और उसमें कृष्ण भगवान इग्निशिया बने, ठीक है। और द्रौपदी क्या है, लेकेसीज है। कर्ण क्या है, वो सब कुछ दवा वहां से सीखना है, हाँ। कर्ण का भी मेडिसिन है, क्या करेगा, बंधा हुआ है, भीष्म पितामह बंधा हुआ है, उसी से करना है उनको, उसके आउट बाहर नहीं जा सकते। ये सब मेडिसिन आता है, महाभारत में ही बहुत सारा मेडिसिन सीख सकते हैं हम लोग। तो अरे की बोल लो, जब उसको अपना महल में बुलाया दुर्योधन को, तो क्या बोला, अंधा का बेटा अंधा, वो पानी में गिर गया ना, है। वो जो उस तरह का एक बनाया था, फ्लोर ऐसा था, लग रहा था वो पानी था, लेकिन उसमें वो लग रहा था कि ये जमीन है ना। और वो उसी में पैर रख दिया और गिर गया। तो वो अपना बालकनी से बोला अंधे का बेटा अंधा। ये क्या है, आयरनी, सटायर, डिजायर फॉर, देखो रुब्रिक, कटाक्ष करना, बंगला में क्या बोलता है, बंगला में क्या बोलते, बांग्ला की बोले, कटाक्ष हिंदी का হ্যাঁ, ওটা। ঠিক আছে? কথাটা বলবে, কিন্তু কিরকম কথা হবে? একদম কেটে ফেলবে মুখ দিয়ে। ठीक है? उसको कटाक्ष बोलता है। आयरनी, सटायर, डिजायर फॉर, सिंगल मेडिसिन है, लैक्सिस, है? मिला? अच्छा ना? ठीक है? थोड़ा पढ़ाई करेगा ना, कल मैं अगारिकस पढ़ रहा था ना, तो बहुत कुछ मेरे को समझ में आया कि कैसे अगारिकस इस तरह से बात करता है, क्यों इतना दुखी होकर बात करता है। और छोटी सी बात के लिए वो रूब्रिक नहीं है, ठीक है। वो रूब्रिक नहीं कि स्मॉल होल लुक्स लाइक ए चश्म, और स्मॉल मोल इज लुक लाइक ए माउंटेन, ठीक है। वो बात इसलिए वैसा कर रहा है कि उसको अटेंशन चाहिए, ठीक है। चलो, डिसकंसर्टेड थिंकिंग, हाँ, थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज sabotage एंड नथिंग कैन बी रिकवर, ठीक है। तो जब भगवान देख लिया कि ये दुर्योधन को समझा के कोई फायदा नहीं है, इतना समझा लिया ये नहीं सुनने वाला, तब बोला ठीक है युद्ध होगा। सब कुछ सारा रिजॉल्व करना, कुछ सारा मेथड उन्होंने अपना लिया कि भाई युद्ध ना हो, उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उनको पता था ये मानेगा नहीं, इसलिए बार बार चाहते थे उनको समझाने, ठीक है। तो सैबोटेज क्या होता है, हाँ? सैबोटेज क्या है, यहाँ बताया ना, थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज सैबोटेज एंड नथिंग कैन बी रिकवर्ड। सैबोटेज का मीनिंग क्या है, ये महाभारत से समझो, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। जो ये एक सिस्टम है,
ये दुर्योधन को इंटेंशन है कि साला इसको खत्म ही करना है। वो सैबोटेज करना चाहता था हर चीज का, ठीक है। सैबोटेज का मतलब ये इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स। ये हमारा जो राज करने का सिस्टम, वो मैकेनिज्म ही है ना कि ऐसे ऐसे राजा होना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या है, इसने तो सोच ही लिया है, जानबूझ के ये अपने आप को बर्बाद करना चाहता है। और दूसरा मीनिंग, द डेलिबरेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू एनी कॉज, मूवमेंट, एक्टिविटी, एफर्ट। मतलब भगवान इतना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के, डेलिबरेटली कि नहीं, मैं बिना युद्ध के कुछ नहीं सुनूंगा। बार बार बोल रहा है कि मेरे को युद्ध ही करना है, आप कितना भी मेरे को समझा लो। तो यही है सैबाटोस। सैबाटोस में क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि भाई वो जाके उधर सारा वो भांगचूर कर दिया, है ना। कोई भी दंगा पंगा होता है, क्या होता है, भांगचूर हो जाता है ना। पूरा उसका दुकान जला दिया, उसका घर तोड़ फोड़ कर दिया, जला दिया। यही सैबाटोस है। उसका एक सिस्टम था अपना, रोज दुकान जाना है आना है, उसको उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया, है ना। उसके सारे सिस्टम को तोड़ फोड़ दिया। तो ये सैबोटेज है, ठीक है? In a nutshell, all these four remedies are conscientious, having a sense to perceive right or wrong and a tendency to do only right. ये जो चारों मेडिसिन है ना, ठीक है, केवल सही काम करना है, ये दिमाग में रख के चलता रहता है। कंसेंसियस ट्रिपल अबाउट के लिए क्या है कि जो भी करना है डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है, लेकिन इग्निशिया का अलग कंडीशन है, जब वो डिस्कंसल्टेड हो जाता है तब डिस्ट्रक्ट कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में कैसा है, सबका एक ही मतलब है। इन ए नटसेल, दीज फोर रेमेडीज आर कंसेंसियस, हैविंग ए सेंस टू परसीव राइट थिंग्स और रॉन्ग एंड ए टेंडेंसी टू डू ओनली राइट। इसकी कोशिश होती है कि केवल सही करे, गलत नहीं करे। रॉन्ग और राइट में फर्क करना है, लेकिन उसका क्या, इस चारों मेडिसिन का क्या है कि केवल सही जितना हो सके मेरे से वही करना चाहिए। तो शिप्या क्यों करता है ऐसा, वाई शी इज डूइंग सो, है ना, यही जानना है ना हमको, ठीक है ना। ये चारों क्यों क्यों अलग है, कैसे हम इसको अलग करेंगे, हाउ वी विल डिफरेंशिएट, ठीक है। तो कैसे अलग करेंगे इसको, तो यहाँ देखो, शिप्या क्यों करता है, शिप्या डज इट एज शी एंजॉयज डूइंग इट, ठीक है। डांसिंग अ मेल उसको घर का, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, उसको घर का काम करने में बड़ी मजा आता है, इसीलिए वो कंसेंसियस ट्रिपल अबाउट में, ठीक है। क्योंकि ये मेरा काम है और उसको अच्छे से करना है, नहीं कि तोड़ फोड़ करके सब्जी जला दिया, रोटी जला दिया, भात गीला कर दिया, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से करना है। घर वालों के लिए खाना बनाना है तो अच्छा से, चाय भी अच्छा बनाना है, पकौड़ा भी अच्छा बनाना है, ये राइट थिंग्स करना है, क्योंकि उसको मजा आता है, अच्छा करने में बड़ी मजा आता है घर वालों के लिए। समझ गया अभी क्यों कंसेंसियस ट्रिपल अबाउट है, सीपिया क्यों हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इग्निशिया। इग्निशिया क्यों करता है, व्हाई दिस इग्निशिया डज लाइक दिस, व्हाई इज ही सो कंसेंसियस ऑफ ट्रिपल्स, बिकॉज शी कैनॉट टॉलरेट इनजस्टिस। अब आप, हमने दो तीन केस आप लोगों को बताया, ठीक है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान क्यों बार बार कौरव के पास जाते थे, ठीक है ना, उनको लग रहा था कि भाई ये भी तो तुम्हारा भाई है, एक ही परिवार के हो, तो इसको भी कुछ दे दो। इन इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, समझ में आया है। एंड पल्सेटला क्यों करता है, वही पल्सेटला डज, हाँ, क्यों है इस, ये मेडिसिन। तो आप दो का समझ में आ गया ऊपर का, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर हम उसके
इनर मीनिंग को जानेंगे ना, ये क्यों करता है, व्हाई शी इज डूइंग ऑल दिस थिंग। या कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो आपसे कुछ बोल रहा है, तो आपको वहां जाना है कि व्हाई शी इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, तब आप मेडिसिन पे तुरंत पहुंच जाएंगे, है ना। एंड हाउ शी इज टेलिंग, रो रो के बोल रहा है तो ठीक है, वो समझ में आ गया। हंस के बोल रहा है कोई, वो भी समझ में आ गया। लेकिन व्हाई शी इज टेलिंग, ठीक है। तो यहाँ भी है वैसे ही, वाइट कंसेंसस ट्रिबल अवार्ड्स में है। तो सीपिया समझ में आ गया, इग्निशिया समझ में, पल्सेटला क्यों करता है, एज शी नीड एंड व्हाट शी नीड, लव एंड अफेक्शन, ठीक है। इसीलिए इतना कंसेंसस होता है, इसीलिए आपके आगे पहले वो खुद प्रेजेंट करता है कि देखो मैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हूँ, बहुत प्यारी हूँ, इसलिए आप मेरे साथ भी ना प्यार से बात करना, ऐसा। ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है बात, प्यार से बात करो डॉक्टर साहब, जोर से नहीं बोलो। तो এরকম কেন বলছেন ডাক্তার বাবু? ऐसे करके बोलेगा। भालो করে बोलें ना, ऐसा। तो पहले ही आपसे आके उतना प्यार से आपसे बात करेगा ना कि आपका मन ऐसे शांत हो जाएगा, अरे यार इसे जोर से नहीं बात करना है, इसे प्यार से बात करना है, तब ये पेशेंट प्यार वाला है, ऐसा। ठीक है। और नक्स वाला आके कैसे करता है, कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलेगा, नमस्ते नमस्कार कुछ नहीं बोलेगा, सीधा आके बोलना चालू कर देगा, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा दांत दुख रहा है, ये सब बोलना चालू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पल्स वाला ऐसे नहीं आएगा, पल्स आएगा आपको ऊपर इतना सारा अफेक्शन डाल देगा ना कि आप लगा, अरे यार ये तो बहुत, इसको नहीं कुछ बोलना है, चुपचाप आप एकदम से ना, बस उसमें खाली प्यार दिखता रहेगा आपको। लेकिन नक्स वाला जब आएगा तो धड़ाधड़, ठीक है, एब्रप्ट, हाँ, स्नैपिश, ये सब कुछ लगाते चलो नक्स में, हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे समझना है थोड़ा थोड़ा, है। मन तो सभी बड़ा डॉक्टर हो रहा है, वो बालो वालो पेशेंट देखते थे। ঠিক আছে? As she need love and affection, ठीक, ठीक है सर, पल्सेटला की व्हाट शी नीड्स, लव एंड अफेक्शन। और पेशेंट बच्चा का एक बहुत सारा, एकदम से हम जब ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो सारे जो पेशेंट है ना एकदम सामने दिखने लगता है मेरे को, वीडियो की तरह चल रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे उसमें एक्सप्रेशन होता है उन लोग बच्चों में, वो लेडी में, और भी जो जो पेशेंट एक रो रो के बता रही है, रोना भी ना चित्कार नहीं रहता है उन लोग का, पर्स का जो है ना रोना, वो चित्कार नहीं होता है, आपको प्यार आ जाएगा, अरे यार क्यों रो रही है ऐसे, ऐसा। सीपीआर रोएगा ना, आपको लगेगा अरे कितना परेशान है, आपको लगेगा, आपको फील होगा, तो आपको फील होना चाहिए कि उस पेशेंट में ये क्या हो रहा है। जब आप फील करेंगे ना उसकी जगह पे कि अरे यार मैं भी अगर इस कंडीशन में होता तो ऐसे ही रोता, है ना। बस का रोने का आपको लगेगा, अरे यार देखो, ऐसा, क्या क्या क्या, अरे चुप हो जा, चुप कर, ठीक है, ऐसा ऐसा करने का मन करेगा, आपको प्यार ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इग्निशिया रोएगा तो आपको लगेगा कि यार ये देखो कितना कंसर्न है सोसाइटी के लिए, आपको भी लगेगा यार ऐसे होना चाहिए आदमी, इस तरह से आदमी, कोई भी पर्सन ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को लेके इतना दुखी हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। और नेट्रोम्यूर क्या होगा, क्यों करेगा ऐसा, है, वाई नेट्रोम्यूर इज इन कंसेंसस ट्रिपल ओ, वाई में जाना है, हाउ में नहीं, ठीक है। टू मेंटेन हर डिग्निटी एंड एक्सक्लूसिवनेस, आपको दिखता रहेगा, ठीक है। कल तक तो ये बड़ा, मतलब अपने आप को बड़ा ऐसे टेढ़ा होकर चल रहा था। ঠিক है, দেখা হয় চলতো এরকম, হ্যাঁ, কার সঙ্গে কথা কোনো কথা नहीं, आज के की হয়েছে, तो आपको ना ऐसे हंसी आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मेंटेन हर डिग्निटी एंड एक्सक्लूसिवनेस, है तो नहीं एक्सक्लूसिव, और डिग्निफाइड भी नहीं है, पता है आपको कि इसका क्या स्टेटस है, आपको लगेगा कि ऐसे मन में यही बात आएगा आपको कि आज देखो इसका कंडीशन कितना खराब है, तब आया है मेरे पास, नहीं कल तक तो ये पत्ता ही नहीं देता था मेरे को, पत्ता ही दी तो ना,
এরকম হয় না? হ্যাঁ? আজকে যখন অসুবিধায় আছে তাহলে আসলো আমার কাছে। ঠিক আছে? এই ফিলিংটা আসবে। यही हमको सीखना है। हाँ, हाँ, यस, হ্যাঁ, यस। দেখাতে হবে না কি আমি এক্সক্লুসিভ। আমার শরীর খারাপ তো কি? আমি তো আছি এক্সক্লুসিভ আছি, আমার ডিগনিটি আছে। এরকম। যখন আসবে শরীর খারাপ করে তাহলে আমরা বুঝে যাব। মানে আমার ডাক্তারের মনে কি ভাবনাটা আসবে, ওইটাই আমাকে বুঝতে হয়। এই যে আমাকে সব স্টার্টিং যখন হয়েছিল, আমি যখন শেখনা শুরু করেছি এটা, ডাক্তাররা বলতো, মানে टीचरরা বলতো सेमिनारे যেতাম, हैं? कि यार फ़ील करो, आप उसकी जगह में खड़ा होके देखो, कि आपको आपके साथ अगर ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? तो আমি বুঝতামই না। ये साला क्या बोल रहा है यार, कैसे होगा ये सब चीज़? और हम लोग साला फौजी आदमी, क्या दिमाग में रहता था? हम लोग तो वही सोचता था, फौज वाला साला ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, ये सब करता रहता था। ऐसे गोली चलाना है, ऐसे ये सब चीज़ हमारे दिमाग में चलता रहता। धीरे-धीरे समझ में आया कि ये लोग बोलता क्या है? क्यों बोलता है ऐसा? अभी देखो तीनों चारों हम लोग कंपेयर किए ना, और चारों का मैंने डिफरेंशिएट किया ना, कि उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होगा, वही फील हमको लेना है। ठीक है? वही पेशेंट का ही फील हमारे अंदर भी आना चाहिए। हमको उस जगह पे बैठ के देखना है कि हमारे साथ अगर ऐसा होगा, तो हम कैसा फील करेंगे। ঠিক আছে? হ্যাঁ? চলো আরো কেস বলবো আমি। এই যে হাজারিকাস কেস, হ্যাঁ? ২-৩ টা কেস আছে। মানে কি করে এক্সট্রা ভ্যাকেন্স হয়? হ্যাঁ? মানে এক্সাজারেট করে কি করে? ঠিক আছে? কেন করে এক্সাজারেট? চলো বন্ধ करते हैं, हाँ?